लास्ट क्लास में हम लोगों ने निकाला था गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग थे सब, सिलेंडर भी निकाला, कोई भी बॉडी हो सेम आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम है तो के भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर प्लेन शीट है तो उसके क्या होते हैं, सरफेसेस होते हैं ना, तो उसका आंसर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना प्लेन शीट के लिए। बाकी मैं बता रहा हूँ अभी नॉन कंडक्टिंग के लिए, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So right now next one is what? Electric field due to non-conducting अभी तक क्या पे चल रहा था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कर रहा हूं, आप लोग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डन। हमारे पास में मुद्दा क्या है कि अगर मैं बात करूं, वी हैव ए कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये वाला जो दिख रहा है आपको, वो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मतलब जैसे क्या, कुछ भी हो सकता है जो कंडक्टिंग नहीं है, मेटल नहीं है ना। इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया, और मैंने चार्ज दे दिया इसको कैपिटल ऑफ क्यू के बराबर। एंड नाउ वी हैव रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर इज आर, और जहां मुझे निकालना है वो दूरी ले लेता हूं एक गॉसियन सरफेस बना के। ठीक है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, और मान लेते हैं कि ये हमें यहां कहीं पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बराबर है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वही पुरानी कहानी, इस पॉइंट का नाम पी हो जाएगा, बराबर है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड यानी कि ई हो जाएगा, और जहां पर हमें निकालना है ये दूरी स्मॉल आर हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से इस बार इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्पीयर के अंदर से भी जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगा। अभी तक क्या था, अंदर नहीं था, अभी अंदर भी होगा। बहुत सिंपल है, करना क्या होगा मैं कि अगर मैं बाहर वाले की बात करूं तो सेम आंसर आएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है कि फ्रॉम गॉस लॉ, और गॉस लॉ में हमारे पास में है, हमने पढ़ा है कि क्या बोलते हैं ये, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड, है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास में क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर। तो ये आ जाएगा कैपिटल ऑफ क्यू, और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस ऑफ थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब पूरा निकालने से अच्छा है कि हम एक छोटे से एरिया में निकाल लेते हैं, और इसका नाम डीएस है, और डीएस का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, तो एंगल हो जाएगा कितना, 0। बार बार वही वही नहीं कर रहे हैं हम लोग, वही वही कर रहे हैं हम लोग। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ई बाहर, ये 1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डीएस, ये आ जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब आप इसको निकालेंगे सिग्मा के टर्म्स में, तो सिग्मा होता है क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया हो जाएगा चार्ज का यानी 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा
इंटू आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बराबर। तो जब आप सरफेस पे निकालने जाएंगे तो सरफेस पे ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सरफेस पे कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। और अगर मीडियम नहीं है, एयर और वैक्यूम छोड़ के है, तो ये इसमें के भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वेयर के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बराबर है। के मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहाँ पे के लिखते हैं या फिर एप्सिलॉन आर लिखते हैं, दोनों चलेगा। लेकिन इस बार एक नया मुद्दा आ गया कि क्या इसके अंदर भी फील्ड होगी, तो आंसर है होगी, बराबर। कितनी, तो इसके लिए मान लो मगर अगर हमारे पास में एक छोटा सा और स्फीयर बना लेते हैं, लेकिन इस बार जो स्फीयर है वो हमारा अंदर की साइड है या ना। तो क्या होगा, लेट्स सी कि इस वाले स्फीयर में निकालना है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास रेडियस है कितना हो जाएगा, देखते हैं। ये वाला, अब इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में अंदर निकाल रहे हैं हम, बराबर है। तो ये कौन सा पॉइंट है, जब आर की वैल्यू बड़ी होगी किससे, आर की वैल्यू बड़ी होगी कैपिटल आर से। यहाँ वाला कौन सा आंसर है ये, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तीसरा कौन सा निकालना है, जब स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन कैपिटल ऑफ आर। तो एक बात बताओ कि अगर पूरे में चार डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो अगर इतना ही स्पीयर होगा तो क्या इसके अंदर चार्ज कम हो जाएगा, ऑब्वियसली ना। अरे भाई ये एरिया कम है ना, तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो अगर एरिया कम ले रहे हैं तो इसमें चार्ज की वैल्यू भी कम होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए अगर मैं इसमें चार्ज की वैल्यू निकाल लूँ तो काम हो जाएगा, बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। कैसे, आओ चेक करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एरिया ना, तो नया चार्ज नया एरिया, ये तो कांस्टेंट है ना, तो यह जाएगा 4 पाई, और अंदर वाला रेडियस स्मॉल आर ही है, हाँ या ना, तो स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर है। स्मॉल आर मतलब हर जगह पे अननोन ही वैल्यू रहती है, कैपिटल आर फिक्स है, बराबर। तो यहाँ पर क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू डैश होगा हमारे पास में सिग्मा अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बोलो डन। लेकिन मुझे एक चीज पता है, सिग्मा इनटू हो जाएगा, है ना, तो सिग्मा इनटू हो जाएगा कितना, सिग्मा इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बट सिग्मा क्या एक्चुअली में आपको याद है, सिग्मा मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, यहां पर देखो क्या लिखा है, क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्मॉल आर, दोनों कैंसिल, तो क्यू इंटू वॉट, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बोलो सही है। तो अगर आपने इस वाली वैल्यू में क्यू डाल दिया तो वहां पर फिर आ जाएगा ई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ई निकालना हमने कहाँ, जब स्मॉल आर लेस देन था कैपिटल आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू, क्यू डैश हो जाएगा ना नया वाला, तो क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू वॉट, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल, एक मिनट क्या गड़बड़ झाला रे बाबा, क्यू डैश, अरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना पूरे में, ये तो एरिया है। अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो मैंने लिखा यहां पर सिग्मा, बोलो भाई, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल, ठीक है डन। हमें निकालना है नए वाले में फील्ड, तो नए वाले में फील्ड क्या हो जाएगा, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन
स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो डन। अरे टोटल चार्ज कितना है और टोटल रेडियस कितनी है जहां पर निकालना है। मेरा टारगेट है क्यू डैश निकालना। मैं बोलता हूं कि 4/3 पाई आर क्यू है ना, इसमें टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल ऑफ क्यू। बढ़िया। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बोलो सही है। तो हमारे पास में कितने में निकालना है, 4/3। हमें निकालना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है ना, यूनिटरी मेथड। तो कितना हो जाएगा ये, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। मैंने वॉल्यूम वाला डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, बराबर है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, बोलो क्यू डैश 4/3, 4/3 क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल। तो क्या आया, क्यू इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। बोलो डन। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास अगर नया चार्ज आ गया और आर पता है तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। अब ये कब निकालना है, जब लेस देन कैपिटल आर से छोटा होगा। तो नया चार्ज नया दूरी। बोलो डन। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू डैश इज वॉट, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पर क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर। डन। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। बोलो डन। ये सही है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है। हम इसको ऐसा लिखते हैं के क्यूब आर अपॉन आर क्यूब। तो खाली सरफेस में थोड़ी ना चार्ज था, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, स्फीयर है। तो उस पर्टिकुलर छोटे वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा ये निकालना था हमें, बराबर है। तो हमने वॉल्यूम लिया। ये समझ में आया कि नहीं आया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि रो इसका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वाला 4/3 पाई आर क्यू है ना। तो ये हो गया डेंसिटी और ये पूरे में है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब में कितना होगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है ना। इसकी वैल्यू डाल दोगे सेम फिनोमिना आ जाएगा। बट इससे ज़्यादा अच्छा यूनिटरी मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो प्रीवियस में अगर हम जाएं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करें, ये वाली लाइन लंबी खींच देते हैं, है ना, ये वाला भी खींच देते हैं और स्मॉल आर वाला भी खींच देते हैं, और ये सीधी लाइन हो गई। और हमारे पास में ये वाले भाई साहब कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये वाले भाई साहब स्मॉल आर, और ये वाली दूरी है लेस देन आर, और ये भाई साहब सरफेस है। क्या ये वाला तो बनाया नहीं मैंने, इसको बना दूं क्या, ये वाला। तो ये वाला कौन सा दूरी है भाई, ओरिजिनल। इसके बाद में ये वाला कौन सा है, लेस देन, और ये वाला कैपिटल आर। बोलो ठीक है। और ये है स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। तो आप चेक करो एक बार, अगर हम लास्ट वाला एक्सप्रेशन अभी आया वो देखें कि जब भी लेस देन स्मॉल आर की बात होगी कैपिटल आर से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं हुआ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आर हुआ तो मैं लिख सकता हूं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। इसका मतलब यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा भाई, जब तक कैपिटल आर नहीं आ जाता, बराबर है, जब तक कैपिटल आर नहीं आ जाता, यानी कि हम अंदर की बात कर रहे हैं, तब तक लाइन हमारी कैसी होगी, सीधी है ना। ये लो, बोलो डन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन आर की बात करें कैपिटल आर, तो क्या होगा देखते हैं। कैपिटल आर से ग्रेटर ये रहा, कितना है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये यहां से ऐसा हो जाएगा, बराबर है। तो ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर। अच्छा, लास्ट में जब कंडक्टिंग पढ़े थे तो यहाँ पर लाइन कैसी बनाई थी हमने, बनाई नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, कैपिटल आर कहाँ तक है इसमें, हाँ यही है ना कैपिटल आर, ठीक है ना। तो अंदर कुछ नहीं बनाया था, क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
कितना था? 0 था, बराबर है। तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है? नॉन कंडक्टिंग। और अगर इस वाले ग्राफ को डिलीट कर दोगे तो कंडक्टिंग, और ये वाला नॉन कंडक्टिंग। यानी अगले वाले एक्सप्रेशन में जो आपको खुद करना है, जिसमें नॉन कंडक्टिंग क्या आ जाएगा? सिलेंडर। तो उसमें अंदर का ऐसे ही एज्यूम करके उसमें वॉल्यूम डेंसिटी लगा के आपको क्या निकालना पड़ेगा? नया चार्ज। नया चार्ज डाल दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये आपको घर पे करना है। इसके बाद हमारे पास पूरा सेक्शन खत्म हो गया। गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस और कूलम्ब्स लॉ, उसके सारी एप्लीकेशन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए, चाहे स्फीयर, रिंग, बराबर है। और ये सब निकाला, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, और बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया, बराबर है। तो ये सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले वाले लेक्चर में आपको पार्ट 2 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।